सानह गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए करवाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं। खत में दरखास्त की जाएगी हाजिर सर्विस जज से तहकीकात करवाई जाए। अमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। पहले दिन कहा था किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। चंद सियासी जमातों ने सानहे पर सियासत की, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये 80 इंसानी जानों का सवाल है। चाहते हैं शफाफ तहकीकात हो। बहुत आसान है, हम किसी पर भी जिम्मेदारी डाल दें। हमने अपनी कोताहियों को भी माना है। सानहे गुल प्लाजा के बाद सिंध काबीना ने कमेटी तश्कील दी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोल सिविल डिफेंस जिला जुनूबी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ इंजीनियर और इंचार्ज हाइड्रेंट्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। गुल प्लाजा की इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानहा भाटी गेट सीवरेज लाइन से मां और बेटी की लाशें मिल गईं। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने सगिया से बच्ची की लाश बरामद कर ली। मां की लाश आउटफॉल रोड से मिली थी। हादसे से पहले की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। फुटेज में 5 अफराद को दाता दरबार हाजिरी के लिए आते हुए देखा जा सकता है। मां और बेटी दरबार के अंदर दाखिल नहीं हुए। वाक़े के बाद मुतवफ़ी खातून के शौहर ने फ़ोन करके बीवी के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला दी। इंतजामिया वाक़े का इनकार करती रही। खातून की लाश मिलने के बाद मौक़िफ़ बदल लिया। पुलिस ने खातून के ज़ेरे हिरासत शौहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया। इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। जिम्मेदारों का तयन और सिफारिशात रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। मुतवफ़ी खातून के वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा थाना भाटी गेट में दर्ज कर लिया गया। ओपन और गैर महफूज मैन होल भाटी चौक हादसे का सबब बना। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। हादसे पर टीपा इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट गलत दी और गलत ब्रीफ किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली। वीडियोज़ और शौहर का बयान सुनने के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया। टीपा के अफसरान की गफलत के बायस वाक़या रूनमा हुआ। दाता दरबार के बाहर लगे कैमरों से तहकीकात में मदद मिली। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत। सानहा भाटी गेट वज़ीर आला पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने वाज़े किया, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतल्लिक मुतजाद और गैर मुस्तनिद इत्तलात फराहम करने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दाता दरबार के बाहर सीवरेज में खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें सर। असली है, मैयत मिल गई है सर। वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली भी सानहा भाटी चौक को फेक न्यूज़ कहने वालों में शामिल। ज़हीर इकबाल ने कहा है कि मैंने पता करवाया है, वो फेक न्यूज़ है। सहाफ़ी ने सवाल किया, अब तो मैयतें मिल गई हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैंने तहकीकात करवाई हैं, वो फेक न्यूज़ है। दाता साहब सलाम करने आए थे तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में। तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। उस वक्त तो लापरवाही नजर आई जब हुकूमत की जानिब से या जो भी उनको डेडलाइन मिली है कि ये फेक है, ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो मामला वो सीरियस था, लेकिन उस पर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, उसी वक्त तवज्जो जारी रहती तो ये जो काम है, ये जो मामला है, जान ज़ाया हो गई हैं, ये काम नहीं होना था। मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों का वाक़े पर नाराज़गी का इजहार। कहा, इदारे वाक़े को झूठा कहते रहे। खातून के अजीज़ो अकारिब ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत के फ़रोग में GSP प्लस स्कीम के कलीदी किरदार पर जोर दिया। कहा, हुकूमत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बिलखुसूस GSP प्लस के जरिए बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती फ़रोग के इक़दाम पर करीबी ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रसल्स में मुनक्किद होने वाले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर पर भी इत्मीनान का इजहार किया। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। पाक फौज टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जानिब गामजन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरीजन का दौरा। कहा, जंग का किरदार बदल गया, टेक्नोलॉजी फैसला कुन उनसर बन चुकी। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी तदाबीर जिस्मानी तदाबीर की जगह लेंगी। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पाक फौज में जिद्दत और तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी का इंतजाम जारी। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह किया। बहावलपुर में ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज स्टेड फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल। पाक फौज का मयारी तालीम और किरदार साजी के फ़रोग का आज़म। फील्ड मार्शल ने APS अब्बासिया कैंपस का भी इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा, जदीद प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस पर ब्रीफिंग। बहावलपुर आमद पर यादगार शहादा पर फूल रखे फातिहा खानी की। जो तालीम याफ्ता नौजवान है उसको इंटरनेट के जरिए, उसको प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत से दूर किया जा रहा है। बलोच को एक लाहासिल जग में जिन लोगों ने डाला है वो सुन लें कि कभी भी बलोच और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। आप बंदूक के जोर पे पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते हैं। ये रियासत एक मुनज़्ज़म फौज के अंदर रहते हुए एक मुनज़्ज़म रियासत है। वादा करें कि हम पाकिस्तान के लिए मर मिटेंगे और किसी सूरत इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम। बलोच कौम को प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत से दूर किया जा रहा है। बंदूक के जोर पर पाकिस्तान से रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हमने लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। सूबे की यकसा तरक्की हुकूमत का आज़म है। नए डिवीजन के क्याम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में एक मरतबा फिर से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत। कहा, पाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का हिस्सा बना, इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन रहा है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतल्लिक अभी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बना है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन-ओ-अमान के लिए कोशां है। सिफारतकारी के जरिए ईरान के मसले का हल चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी PTI के तिबी मुआयना करवाए जाने की तस्दीक कर दी। अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी का अडयाला जेल में मुआयना किया। तिबी माहिरीन की हिदायत पर बानी PTI को हफ्ते की रात पिम्स ले जाया गया। पिम्स में 20 मिनट तक तिबी मुआयना हुआ। बानी PTI की रजामंदी के बाद उनको वापस अडयाला जेल ले जाया गया। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई की इजाज़त मिलती है। बानी PTI और बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करवाए जाने से मुतल्लिक दरखास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फ्रीकैन को नोटिस जारी, समाअत कल के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त में कहा गया, बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक खदशात हैं, फौरी तिबी मुआयना करवाया जाए।
खानह गुल प्लाजा मजीद 12 अफराद की बाकियात की शिनाख्त कर ली गई। इंचार्ज शिनाख्त डेस्क CPLC आमिर हसन का कहना है कि शिनाख्त किए जाने वालों में शॉपिंग के लिए आई फैमिली के 3 अफराद भी शामिल हैं। शिनाख्त के बाद 12 अफराद की बाकियात लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। अब तक शिनाख्त किए जाने वाले अफराद की तादाद 39 हो चुकी है। 20 की DNA, 6 की चेहरा शनासी और 1 की शिनाख्ती कार्ड की मदद से शिनाख्त की गई है। फैसलाबाद में झंग रोड से मुलाहिका इलाके में अफसोसनाक वाकया। 4 साला बच्ची जोहड़ में डूब कर जाँ बहक। बच्ची के लापता होने पर बुरासा कई घंटे तलाश करते रहे। लाश जोहड़ से मिली। वालिद की वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। कहा कोई हुकूमती नुमाइंदा या इंतजामी अफसर दाद रसी को न आया। घरों के चारों अतराफ तालाब बने हुए हैं, मजीद बच्चे भी डूब सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी, मामूलात जिंदगी मुतासिर। मुजफ्फराबाद में हालिया दिनों में बर्फबारी से बंद शाहराहों की बहाली का काम जारी। अंदरून लीपा वैली की राबता सड़कें बहाल। मरकजी शहरा अब भी बंद। मुजफ्फराबाद से तावबड़ सड़क कई रोज बाद भी न खुल सकी। पीर चनासी, महमूद गली, लसडन्ना, तौली पीर की शाहराहें बंद। बालाई इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। SDMA के मुताबिक मुजफ्फराबाद से शारदा शहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। शिकार से सदन गली शहरा को भी बहाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से 19 घर मुकम्मल तबाह, 47 को जुज़वी नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का साल 2026 का बदतरीन दिन। इंडेक्स रवा साल की सबसे बड़ी मंदी पर बंद हुआ। रवा साल की रिकॉर्ड मंदी से इंडेक्स बैक वक्त 7 नफसियाती हदें खो बैठा। 100 इंडेक्स 6042 पॉइंट्स रिकॉर्ड गिरावट से 1,82,338 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। सोने की कीमत में आज भी बड़ा इजाफा। मुल्की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 21,200 रुपये महंगा 5,72,862 रुपये का हो गया। अमरीका में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। 40 से जायद रियासतें बर्फानी तूफान से मुतासिर। शदीद ठंड के बाईस हलाकतों की तादाद 73 हो गई। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान के बाईस फजाई सफर बदस्तूर मुतासिर। हजारों परवाजें मनसूख। अमरीकी महकमे मौसमियात का कहना है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत मुतअद्दिद रियासतों में शदीद सर्दी की लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहने का इम्कान है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली वेनेजुएला के मुकाबले में कहीं ज्यादा पेचीदा अमल होगा। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने अमरीकी सेनेट की खारिजा ताल्लुकात कमेटी से बात करते हुए कहा है कि ईरान में मौजूदा निज़ाम तवील अरसे से कायम है। मौजूदा ईरानी निज़ाम में किसी भी तब्दीली के लिए गहरी मनसूबाबंदी दरकार होगी। हमारी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ट्रंप की धमकी पर जवाब। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम हमारा हक है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शाम खानी कहते हैं कि हमला हुआ तो अमेरिका, इसराइल और हिमायती निशाना होंगे। अमेरिका की तरफ से महदूद हमले की बात फ्रेब है। अमेरिकी हमले पर ईरान का रद्देअमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। अमेरिका के इत्तेहादियों की चीन से कुर्बत। चीनी सदर शी जिनपिंग और बरतानवी वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। दो तरफा मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। चीनी सदर ने कहा है कि बरतानिया से तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीन के साथ टैरिफ में कमी और वीज़ा फ्री सफ़र से मुतल्लिक पेशरफ्त हुई है। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू में कारोबार के साथ साथ शेक्सपियर की अदबी खिदमात पर भी बात हुई। अब चीन के साथ मुआशी ताउन बरतानिया की अहम तरजीहात में शामिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म चीन में 4 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं। स्टारबर चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआशी और तिजारती मुआहिदों का ऐलान मुतवक्के।